पारिक जी को, और अब इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सदानंद जी। सदानंद बेंद्रे जी जी जी। उनकी रचनाओं में हम इतने खो गए कि हमें ये याद नहीं रहा कि हम अभी दूसरे कवि जुड़ेंगे। तो अभी हमारे इसी श्रृंखला में जुड़ रहे हैं सदानंद बेंद्रे जी, जो कि ठाणे महाराष्ट्र से आते हैं। यह 3 भाषाओं में साहित्य सृजन करते हैं। कविताएं, गजल और आलेख लिखना इनका रुचि का विषय है, इनका पसंदीदा विषय है, जिन पर इनकी लेखनी निर्बाध गति से चलती है। और अभी तक लगभग इन्होंने 75 कवि सम्मेलनों व मुशायरों में अपना ये रंग जमा चुके हैं, और संचालन करना भी इनका एक शौक रहा है। और 2021 में URL फाउंडेशन द्वारा गजल उन्मेष नामक एक पुरस्कार से ये आदरणीय सम्मानित भी हुए हैं। तो मैं ऐसे सशक्त हस्ताक्षर को मैं अपने मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ, बहुत ही प्रेम और विनम्रता के साथ कि वो आए और इस हमारे महायज्ञ, माँ भारती के महायज्ञ में अपनी काव्य प्रस्तुति द्वारा कुछ आहुति दें। तो सर, स्वागत है आपका हमारे इस मंच से। बहुत बहुत शुक्रिया। माँ भारती कविता महायज्ञ के इस महामंच पर मुझे अपनी शायरी पढ़ने का मौका आपने जो दिया है, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानता हूँ। एक मराठी भाषिक होने के नाते हिंदी और उर्दू में भी मेरी कविताएं या गज़लें पढ़ पाना, मानो ये दोनों मौसियों का बड़ा आशीर्वाद मुझ पे है, ऐसा मैं कहूँगा। आप सभी की अनुमति से मैं मेरी पहली गज़ल पढ़ता हूँ। जी सर, स्वागत है। जी, गज़ल का मतला है। जी। मैं तो कहता हूँ मेरी बात ज़माने की नहीं, मैं तो कहता हूँ मेरी बात ज़माने की नहीं, मेरी अपनी है ज़ुबान कोई किराए की नहीं। वाह वाह। जी शुक्रिया। अगला शेर है, उसकी आदत है अंधेरों में छोड़ जाता है, उसकी आदत है अंधेरों में छोड़ जाता है, कद्र अब धूप की करता हूँ मैं साये की नहीं। उसकी आदत है अंधेरों में छोड़ जाता है, कद्र अब धूप की करता हूँ मैं साये की नहीं। और आदतन सांस ही लेता हूँ कहाँ जीता हूँ, आदतन सांस ही लेता हूँ कहाँ जीता हूँ, मरते दम तक तो ये आदत मेरी जाने की नहीं। बहुत सुंदर। वाह जी, क्या आदतन सांस ही लेता हूँ कहाँ जीता हूँ, मरते दम तक तो ये आदत मेरी जाने की नहीं। और अगला शेर पेश करता हूँ कि गले लगने से पहले ही मुझे बता देते, गले लगने से पहले ही मुझे बता देते, ये दिखाने की है बस रस्म निभाने की नहीं। वाह वाह वाह। गले लगने से पहले ही मुझे बता देते, ये दिखाने की है बस रस्म निभाने की नहीं। और अगला शेर है, मुझसे देखा नहीं जाता कोई जब टूटता हो, मुझसे देखा नहीं जाता कोई जब टूटता हो, हाँ ये गलती है मेरी टूटते तारे की नहीं, हाँ ये गलती है मेरी टूटते तारे की नहीं। मैं तो कहता हूँ अपनी बात जमाने की नहीं, मेरी अपनी है जुबान कोई किराए की नहीं। शुक्रिया। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। तो ये जी बहुत सुंदर सर, स्वागत है। जी कहिए आप। हेलो सर, बहुत सुंदर पढ़ी आपने अपनी रचना, और इसी तरह से आगे जी आपका स्वागत कर रही हैं सर। और एल जॉनसन जी कह रहे हैं मुकम्मल अशार, लाजवाब गजल। बहुत शुक्रिया सर। और बहुत सारे श्रोता, योगिता त्यागी जी कह रही है दिखाने की है रस्म बस निभाने की नहीं। वाह वाह, क्या बात। आपकी ही गजल की पंक्तियों से सर आपका अभिनंदन किया जा रहा है हमारे दर्शकों के माध्यम से। तो बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ और इस गजलकार के साथ भी। जी सर। तो यूं अपनी बात कहते कहते या अपने आप से बात करते करते जिंदगी के बारे में एक मतलब और चंद शेर पेश करता हूँ। जी स्वागत है। सॉरी। मतलब यूं है कुछ कि
जिंदगी कुछ कुछ समझने लग गया हूँ, जिंदगी कुछ कुछ समझने लग गया हूँ, बच के अपनों से गुजरने लग गया हूँ। और शेर है कि कट रही थी ठीक इस कट रही थी ठीक इस उलझे जहां में, कट रही थी ठीक इस उलझे जहां में, अब ये उलझन के सुलझने लग गया हूँ। वाह। अगला शेर है, आदतें अच्छी ये घुस आई कहां से, आदतें अच्छी ये घुस आई कहां से, खामखा फिर से बिगड़ने लग गया हूँ। बहुत सुंदर। वाह वाह। शुक्रिया शुक्रिया। आदतें अच्छी ये घुस आई कहां से, खामखा फिर से बिगड़ने लग गया हूँ। और मैं तेरे वादे निभाने के लिए अब, मैं तेरे वादे निभाने के लिए अब अपने वादों से मुकरने लग गया हूँ। वाह वाह वाह। भी शुक्रिया। तो ऐसा है कि खुद से और अपने आप से बातें करने का ये सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एक मतला और चंद शेर फिर एक बार पेश करता हूँ, तवज्जो दीजिए। रचना है ना सर, बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई है, जो एक आम व्यक्ति के मन में बातें होती हैं, भावनाएं होती हैं, बिल्कुल वही आपकी रचनाओं में सब दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर, बहुत। बेहद शुक्रिया आपका। तो फिर से एक मतला और चंद शेर। जरा सी आंख लगने पर कोई आहट जगाती है, जरा सी आंख लगने पर कोई आहट जगाती है, समझ आता नहीं बाहर से या भीतर से आती है। वाह वाह वाह। जरा सी आंख लगने पर कोई आहट जगाती है, समझ आता नहीं बाहर से या भीतर से आती है। और ये शेर सुनिए, कुछ अलग बात कहने की इसमें कोशिश की है मैंने, कि मुझे बिल्कुल नहीं सुननी वो सदमा फिल्म की लोरी, मुझे बिल्कुल नहीं सुननी वो सदमा फिल्म की लोरी, सुलाती तो नहीं कमबख्त वो जितना रुलाती है। बहुत सुंदर, बहुत। जी, जिन्होंने सदमा फिल्म देखी होगी या वो लोरी सुनी होगी वो शायद ज्यादा जानेंगे कि मुझे बिल्कुल नहीं सुननी वो सदमा फिल्म की लोरी, सुलाती तो नहीं कमबख्त वो जितना रुलाती है। और अगला शेर है कि खुशी की बस झलक भर से छलक जाता है गर ये दिल, खुशी की बस झलक भर से छलक जाता है गर ये दिल, जहां भर की उदासी किस तरह इसमें समाती है। वाह वाह वाह। खुशी की बस झलक से ही अगर भर जाता है ये दिल, जहां भर की उदासी किस तरह इसमें समाती है। और अगला शेर है, गुमा है या हकीकत, गुमा है या हकीकत कि मेरा घर मैं चलाता हूँ, गुमा है या हकीकत कि मेरा घर मैं चलाता हूँ, मगर ये सच है मुझको, मगर ये सच है मुझको अब भी मेरी माँ चलाती है। बहुत सुंदर। वाह। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। गुमा है या हकीकत, ये तो मैं नहीं जानता कि मैं मेरा घर चलाता हूँ, मगर ये सच है मुझको अब भी मेरी माँ चलाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। जी, बस वही तो रजनी होते हैं। पाटिल हैं और आपका अभिनंदन कर रही है। बहुत शानदार आप गजल कह रहे हैं, बहुत सुंदर आप शेर कह रहे हैं, तो आपका अभिनंदन कर रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। अब एक ताज़ा गजल पेश करता हूँ जो मेरी अपनी कुछ चाहें होती है, कुछ तमन्नाएं होती है, तो उन तमन्नाओं को लेकर, अपनी चाहों को लेकर ये मैं पूरी गजल पेश करता हूँ। अब तक मैं कुछ मतलब और चंद शेर पेश करता रहा, अब मैं पूरी गजल पेश करता हूँ, मुकम्मल गजल है। स्वागत है सर, स्वागत है जी। मतलब है, सुलह किस्मत से करना चाहते हैं, सुलह किस्मत से करना चाहते हैं, मेरे अरमा निकलना चाहते हैं, सुलह किस्मत से करना चाहते हैं, मेरे अरमा निकलना चाहते हैं, रही है खामखा गुत्थी पशेमा, रही है खामखा गुत्थी पशेमा, सिरे खुद ही उलझना चाहते हैं। वाह वाह वाह। शुक्रिया। रही है खामखा गुत्थी पशेमा, सिरे खुद ही उलझना चाहते हैं, वो अपनी बात कहना चाहता है, वो अपनी बात कहना चाहता है, वे उनकी बात सुनना चाहते हैं। अच्छा। वो अपनी बात कहना चाहता है, वे उनकी बात कहना सुनना चाहते हैं,
तेरे अश्कों की जिद का क्या करूं मैं, हम्म, तेरे अश्कों की जिद का क्या करूं मैं, मेरी आंखों से बहना चाहते हैं। वाह 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 वाह। जी, वाह, शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। तेरे अश्कों की जिद का क्या करूं मैं, मेरी आंखों से बहना चाहते हैं। और अगला शेर है कि इन्हें गजलों में मेरी क्यों न ढालूं, हम्म, इन्हें गजलों में मेरी क्यों न ढालूं, मेरे गम भी संवरना चाहते हैं। इन्हें गजलों में मेरी क्यों न ढालूं, मेरे गम भी संवरना चाहते हैं। और आखिरी जो मक्ते का शेर होता है वो कहता हूं कि मुसाफिर तू बदल या ना बदल अब, मुसाफिर तू बदल या ना बदल अब, तेरे रास्ते बदलना चाहते हैं। सुलह किस्मत से करना चाहते हैं, मेरे अरमा निकलना चाहते हैं। शुक्रिया। बहुत वाह वाह वाह। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। शुक्रिया शुक्रिया। अगली गजल तुरंत। कविता या शायरी से हमारा एक बड़ा खास रिश्ता होता है और अपनी कविता से हम बात करते हैं। तो ऐसे कुछ ख्यालात है जिसमें जो मैंने इस गजल में कहने की कोशिश की है कि इसका मतलब यूं है, जी। कब तलक रूह की आवाज मैं दबाऊंगा, कब तलक रूह की आवाज मैं दबाऊंगा, दम निकलने से पहले तुमको सच बताऊंगा। वाह वाह कब वाह। तलक रूह की आवाज मैं दबाऊंगा, दम निकलने से पहले तुमको सच बताऊंगा। कितनी छोटी ये जिंदगी है मोहब्बत के लिए, कितनी छोटी ये जिंदगी है मोहब्बत के लिए, मैं मिलूंगा उसे लिखूंगा या छपाऊंगा। वाह 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 वाह। वाह। शुक्रिया। कितनी छोटी ये जिंदगी है मोहब्बत के लिए, मैं मिलूंगा उसे लिखूंगा या छपाऊंगा। यही बिखरा पड़ा, यही बिखरा पड़ा हूँ इर्द गिर्द मिसरों में, यही बिखरा पड़ा हूँ इर्द गिर्द मिसरों में, मुझको शिद्दत से चुनोगे तो हाथ आऊंगा। वाह वाह यही बिखरा पड़ा हूँ, यही बिखरा पड़ा हूँ इर्द गिर्द मिसरों में, मुझको शिद्दत से चुनोगे तो हाथ आऊंगा। कोई सरमाया मेरा है तो मेरी खामोशी, कोई सरमाया मेरा है तो मेरी खामोशी, ना तो गाऊंगा उसे ना ही गुनगुनाऊंगा। वाह सर मेरा वाह। सवाल है, शुक्रिया। मैं कोई सरमाया मेरा है तो मेरी खामोशी, ना तो गाऊंगा इसे ना ही गुनगुनाऊंगा। और आखिरी शेर है इस गजल का, मेरी मानो तो खुले छोड़ दो दरवाजे सभी, मेरी मानो तो खुले छोड़ दो दरवाजे सभी, कैद रखोगे तो मैं ठीक निकल जाऊंगा, वाह कैद वाह वाह। रखोगे तो मैं ठीक निकल जाऊंगा। शुक्रिया। मेरी मानो तो, मेरी मानो तो खुले छोड़ दो दरवाजे सभी, कैद रखोगे तो ठीक निकल जाऊंगा। तो ये थी मेरी गजल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया सुंदर। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत आपकी रचनाएं सर, गेम्स बिल्कुल। कॉर्नर से जुड़ी हैं आदरणीय और जी आपकी जी बहुत प्रशंसा कर रही हैं। जी जी सुंदर रचनाएं कुंदन पोपटे जी जुड़ी हैं, सुंदर कुंदन रचनाएं कह कपूर रही जी। हैं। जी जी जी। सबको आपकी गजल और आपके शेरों से बहुत प्रेम हो गया सर। नवाज बहुत स्नेह ये मिल रहा सभी है का, आपको। जी, जी जी। सभी का बहुत बहुत और शुक्रिया। जी, सभी का बहुत शुक्रिया हमारे इस मंच से। जी सुनीता जी सिंह जी जी कह रही हैं बहुत खूब, बहुत खूब। जी शुक्रिया। सर अच्छे अच्छे सिंबल भी आपको दिए जा रहे हैं, बहुत जी शानदार। हम्म, जी। एक जी, रचनाकार के आप जुड़े रहिए हमारे इस गजलकार के साथ और हमारे जी, साथ, तो मैं हमारे इस मंच के साथ। जी तो आखिरी शेर में मैंने कहा था कि एक रचनाकार सॉरी, जो होता थोड़ा है उसके गला लिए खराब है तो माफ कीजिएगा। सबसे जो बड़ी चीज होती है एप्रिशिएशन होता है। जब उसे जी कहीं से एप्रिशिएशन मिलता है तो उससे ज्यादा खुशी कुछ नहीं होती, और बिल्कुल ऊर्जावान बनाते हैं ये जो कमेंट्स आते हैं लाइव्स में। ये हम लोगों को सबसे ज्यादा ऊर्जावान बनाते हैं और प्रेरित करते हैं कि हम बहुत अच्छा और अच्छा सुनाएं। जी। और मैं इस चीज को कभी भी नहीं मैंने छुपाया कि मैं लिखता जो हूँ वो खुद के लिए, लेकिन जब मैं पेश करता हूँ तो मेरी तो ये बड़ी चाह होती है कि मुझे वाहवाही मिले और उसमें बिल्कुल मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तो बिल्कुल ये सर, तो बिल्कुल। कोई, हाँ, ये मैं बिल्कुल भी नहीं छुपाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई सराहता है। और आपको उतनी जी, ही बिल्कुल सराहना मिलती सभी को अच्छा लगता है सर, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छा करने का, और अच्छा करने का। तो बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत सही बात। ज़रूरी है सर।
जी। तो मेरी पिछली गज़ल का आखिरी शेर कह रहा था कि कैद रखोगे तो मैं ठीक निकल जाऊँगा। तो ये जो निकल जाने वाली या दम निकलने वाली बातें जो हैं शायद माहौल थोड़ा कुछ ज़्यादा ही संजीदा हो जी, जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा हल्का-फुल्का या थोड़ा रूमानी मैं सुनाने की कोशिश करूँगा। अगली गज़ल का मतला है, बूँद भर भी आँख में पानी नहीं है, बूँद भर भी आँख में पानी नहीं है और इसी गम का कोई सानी नहीं है। वाह! बूंद भर वाह! भी आंख में पानी नहीं है और इसी गम का कोई सानी नहीं है। बात इतनी सी मगर देरी से समझा, बात इतनी सी मगर देरी से समझा, मैं हूँ दीवाना वो दीवानी नहीं है। अरे वाह! वाह, वाह! बहुत बात इतनी सी मगर देरी से समझा, मैं हूँ दीवाना वो दीवानी नहीं है। जहर को कहता रहा वो तुम दवा हो, हुँ, जहर को कहता रहा वो तुम दवा हो, ये मोहब्बत है ये नादानी नहीं है। ज़हर को कहता रहा हो वो तुम दवा हो, ये मोहब्बत है ये नादानी नहीं है। और अगला शेर है, कहते हो ये दूसरा बचपन है लेकिन, कहते हो ये दूसरा बचपन है लेकिन, हाय बचपन में वो शैतानी नहीं है। चूँकि मेरी उम्र वो है तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बचपन वाली बात तो बचपन में ही होती है। मैं कितनी भी शायद चाहे शैतानियाँ नादानियाँ कर लूँ, लेकिन हाय बचपन में वो शैतानी नहीं है। और अगला शेर है, जिस्म को भी इश्क फरमाने का हक है, जिस्म को भी इश्क फरमाने का हक है, मामला ये सिर्फ रूहानी नहीं है। वाह! और बहुत मामला ये सिर्फ रूहानी नहीं है। और अगला शेर है जो इससे इससे बिल्कुल ही परे है, अलग है। वो कहता है कि रूह को भी चूम लो अगर हो सके तो, रूह को भी चूम लो अगर हो सके तो, दर्द मेरा सिर्फ जिस्मानी नहीं है। वाह! बहुत रूह सही, को वाह! भी चूम लो, रूह को भी चूम लो अगर हो सके तो, दर्द मेरा सिर्फ जिस्मानी नहीं है। और इस गजल का आखिरी शेर है, खाक होने का हुनर रखता हो कोई, खाक होने का हुनर रखता हो कोई, तो वो परवाना है परवानी नहीं है। अरे वाह! बहुत सुंदर सर, बहुत खाक सुंदर। होने का, जी शुक्रिया, खाक होने का हुनर रखता हो कोई, तो वो सिर्फ परवाना है वो परवानी नहीं है। बिल्कुल, तो ये गजल थी। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा जी आपने। जी जितना हम सुनते हैं परवाने हैं, परवानों के लिए ही सुना जाता है। और मुझे याद आता है जब मैं अपने समय में बच्ची हुआ करती थी, मतलब जब से मैंने लिखना शुरू किया, मुझे अपनी 2 पंक्तियाँ याद आती हैं जो मैंने सबसे पहले लिखी थी। वो भी अच्छा। कुछ इस कि शमा जलती है परवाने नहीं, शमा जलती है परवाने नहीं, इंसान छोड़ जाते हैं अफसाने वही। उम्र का जी मुझे ध्यान नहीं है, कितनी छोटी थी मैं और कब लिखी, क्यों लिखी वो भी ध्यान नहीं है, लेकिन पंक्तियाँ याद हैं कि ये पंक्तियाँ मेरी सबसे पहली पंक्तियाँ जी हुआ जी, करती थी, मैंने लिखी थी। बेहद खूबसूरत। इंसान छोड़ जाते हैं अफसाने नहीं। जी, धन्यवाद। वो गीत को वो जो उसकी दो पंक्तियां याद आई, कुछ तो निशानी छोड़ जा अपनी कहानी छोड़ जा। जी, तो और उम्मीद है आप सबको मजा आ रहा है और जी, कुछ बात बन रही है शायद। और इस बात जी, बनने पर एक गजल कहना चाहूंगा अब। जी, अ, स्वागत। जी, अब बात बनने पर एक गजल, पूरी की पूरी एक गजल बात बनने पे है। उसका मतलब है, जब भी चाहो सहर करो तो कोई बात बने, जब भी चाहो सहर करो तो कोई बात बने, रात हर यूं बसर करो तो कोई बात बने। जब भी चाहो सहर करो तो कोई बात बने, रात हर यूं बसर करो तो कोई बात बने। मौत का घूंट निगलने में क्या रखा है मजा, मौत का घूंट निगलने में क्या रखा है मजा, या नशा उम्र भर करो तो कोई बात बने। वाह, वाह, वाह! मौत का बहुत घूंट, जी शुक्रिया, मौत का घूंट निगलने में क्या रखा है मजा, या नशा उम्र भर करो तो कोई बात बने। मेरी आहों को अनसुना कर दो, मेरी आहों को अनसुना ही करो मेरे खुदा, मेरी आहों को अनसुना ही करो मेरे खुदा, या इन्हें बेअसर करो तो कोई बात बने।
वाह वाह वाह। जी शुक्रिया। मेरी मेरी आहों को अनसुना ही करो मेरे खुदा, या इन्हें बेअसर करो तो कोई बात बने। अगला शेर है, चश्मे कातिल पे यकीन यूं ही भला कैसे करूं। चश्मे कातिल पे यकीन यूं ही भला कैसे करूं, इस तरफ भी नजर करो तो कोई बात बने। चश्मे कातिल पे यकीन यूं ही भला कैसे करूं, इस तरफ भी नजर करो तो कोई बात बने। अगला शेर है, तुम खुदा हो मेरी तकलीफ को क्या समझोगे। तुम खुदा हो मेरी तकलीफ को क्या समझोगे, खुद को मुझसा बशर करो तो कोई बात बने। तुम खुदा हो मेरी तकलीफ को क्या समझोगे, खुद को मुझसा बशर करो तो कोई बात बने। अगला शेर है, शेर पैदा ही कोई होता है आजाद मिजाज। शेर पैदा ही कोई होता है आजाद मिजाज, उसको तुम बेबहर करो तो कोई बात बने। वाह वाह वाह। उसको तुम बेबहर करो तो कोई बात बने। अगला शेर बहुत है, जी शुक्रिया शुक्रिया। अगला शेर है, मुसाफिर घर में दिल तुम्हारा लगना मुश्किल है। मुसाफिर घर में दिल तुम्हारा लगना मुश्किल है, किसी दिल में ही घर करो तो कोई बात बने। वाह वाह वाह। मुसाफिर, जी शुक्रिया। मुसाफिर घर में दिल तुम्हारा लगना मुश्किल है, किसी दिल में ही घर करो तो कोई बात बने। तो अब वक्त मेरे पास और कितना है। सर अभी है जी आपके सर, पास अभी करीब आधा घंटा है आपके पास। जी 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 ठीक है, तो मैं कुछ और गजलें पेश करता हूँ। गजल से पहले एक अलग एक मतलब और दो शेर पेश करूंगा, फिर पूरी गजल पढ़ूंगा। जी जी, स्वागत है। देखो नजर भर इश्क के मारों को अपने, देखो नजर भर इश्क के मारों को अपने, गिनकर बताना फिर जरा वादों को अपने। वाह। तहजीब तहजीब थी मेरी जो रोकी थी कराहें, तहजीब थी मेरी जो रोकी थी कराहें, ऐसा न होगा रोक लो नारों को अपने। और तुमसे पता चलता है अच्छे या बुरे हैं, तुमसे पता चलता है अच्छे या बुरे हैं, हम खुद कहाँ सुनते हैं अशारों को अपने। तुमसे वाह पता वाह। चलता है, जी शुक्रिया, तुमसे पता चलता है बिल्कुल अशारों सही, को बिल्कुल अपने, सही। हम खुद कहाँ सुनते हैं अशारों को अपने। अब एक गजल पेश करता हूँ। स्वागत है सर। जी, बिन बुलाए अब कहाँ रातों में आती है, बिन बुलाए अब कहाँ रातों में आती है, आजकल नींद तो बस ख्वाबों में आती है। वाह वाह वाह। जी शुक्रिया। और जैसे आता है दबे कदमों से कोई चोर, जैसे आता है दबे कदमों से कोई चोर, ठीक वैसे दूरियां अपनों में आती है। वाह जैसे आता है दबे कदमों से कोई चोर, ठीक वैसे दूरियां अपनों में आती है। हम निवाला हम पियाला थे कभी दोनों, हम निवाला हम पियाला थे कभी दोनों, अब तो उनकी खैरियत पर्चों में आती है। वाह वाह वाह। जी शुक्रिया। यूं तो तन्हाई मेरी बेटी है अच्छी सी, यूं तो तन्हाई मेरी बेटी है अच्छी सी, बिगड़ती है जब तेरी बातों में आती है। वाह वाह सही सर है, वाह। बिल्कुल सही है। जी। यूं तो तन्हाई मेरी बेटी है अच्छी सी, बिगड़ती है जब तेरी बातों में आती है। और हम कहाँ कहते हैं कि आती नहीं बेगम, हम कहाँ कहते हैं कि आती नहीं बेगम, सिर्फ अब वो ताश के पत्तों में आती है। वाह जी शुक्रिया शुक्रिया। हम कहाँ कहते हैं कि आती नहीं बेगम, सिर्फ वो आजकल ताश के पत्तों में ही आती है। और तुम यहाँ खोदो यकीनन है यहाँ पानी, तुम यहाँ खोदो यकीनन है यहाँ पानी, जब भी आती है नमी पलकों में आती है। वाह वाह तुम वाह यहाँ वाह। जी, तुम यहाँ खोदो यकीनन है यहाँ पानी, जब भी आती है नमी पलकों में आती है। और
एक पल जिसके बिना सदियों बराबर हो, एक पल जिसके बिना सदियों बराबर हो, शख्सियत शख्सियत ऐसी कोई सदियों में आती है। वाह 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 वाह, क्या कहने, जी क्या कहने। बहुत शुक्रिया। सुंदर। अंजनी भैया हमारे साथ, अंजनी कुमार द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका इस पटल पर जुड़ने के लिए और सर को सराहने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और भी जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सर को इस अंजनी कुमार द्विवेदी भैया काव्य मंच मुंबई के, अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के संस्थापक हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा सृजन करते हैं और हमारा सौभाग्य है कि वो हमसे जुड़े हुए हैं और आदरणीय की मेरा भी सौभाग्य शेरों को और गजलों को बहुत भरपूर स्नेह दे रहे हैं। डीएन सिंह जी भी लगातार हमें जुड़े हुए हैं और लाजवाब कह रहे हैं, और रजनी पाटिल जी भी आपकी ही काव्य पंक्तियों से आपका अभिनंदन कर रही हैं वो। और जितने भी सुधी श्रोता हमें सुन रहे हैं उन सभी का मैं भी इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और शुक्रिया भी कहती हूँ कि वो इतने बहुमूल्य समय में से कुछ समय हमारे साथ गुजार रहे हैं, हमारे कवि को सुन रहे हैं और उनका हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जी शुक्रिया। सर, स्वागत है जी। तो ये उस गजल के अभी 2 शेर बाकी थे, तो वो 2 शेर पढ़ता हूँ मैं। जी सर, स्वागत है। बस थोड़ी कंटिन्यूटी रहे इसके लिए मैं पहले एक वो जो मतला था वो पढ़ता हूँ कि बिन बुलाए अब कहाँ रातों में आती है, बिन बुलाए अब कहाँ रातों में आती है, आजकल तो नींद बस ख्वाबों में आती है। तो उसके बाद मैंने कुछ चंद शेर पढ़े थे, तो अब 2 शेर अभी बाकी हैं कि काश होता एक पल का मामला ये भी, काश होता एक पल का मामला ये भी, मौत रिश्तों को मगर किश्तों में आती है। काश होता एक पल का मामला ये भी, मौत रिश्तों को मगर किश्तों में आती है। और आखिरी शेर है, मक्ते का शेर है कि अब नहीं सोना मुसाफिर आ रही है वो, अब नहीं सोना मुसाफिर आ रही है वो, जिंदगी शबनम सी है कतरों में आती है, जिंदगी शबनम सी है कतरों में आती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिंदगी है वो शबनम से कतरों में आती है, वो इसलिए भी लगती है क्योंकि अच्छा समय बहुत जल्दी निकल जाता है। जब समय बुरा होता है ना, तो वो हमारा जो धैर्य होता है वो पता नहीं कहाँ खो जाता है, तो हमें लगता है कि पता नहीं कितना धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है, लेकिन समय की बहुत अच्छी है, अच्छा हो या बुरा वो निकल ही जाता है। जी, ये जो समय गुजरा है पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए, सभी की यही ख्वाहिश थी कि भाई ये वक्त कब निकल जाएगा, ये वक्त कब निकल जाएगा। बिल्कुल। तो हाँ, तो इस चूंकि ये हिंदी का कार्यक्रम है, लेकिन फिर भी एक मराठी शेर, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं गोविंद नाइक जी, उनका एक शेर मुझे याद आता है, तो मैं वो शेर कहूंगा और तुरंत उसका अनुवाद मैं पेश करूंगा। जी नहीं सर, आप मराठी में, सर आप मराठी में भी सुना सकते हैं। नीता जोशी जी बहुत अच्छी मराठी भाषी है और वो आपके इसको सुनेंगी। ऐसा है कि फिलहाल तो ये महायज्ञ जो है वो माँ हिंदी के नाम समर्पित है, तो ये मैं मराठी का एक शेर, मेरे दोस्त का शेर है। लेकिन सर सभी भाषाएं हमारी हिंदी भाषा से ही जन्मी है, सभी इसकी पुत्री हैं। तो बिल्कुल मैं एक आध गजल मराठी भी पढ़ दूंगा। जी जी जी, मुझे लगता है नीता जोशी को बहुत आनंद आ जाएगा और हम भी कुछ उसके भावों को तो समझ ही लेंगे, चाहे भाषा को नहीं समझते हम। लेकिन जैसा पारुल जी ने कहा, ये वक्त वाला जो शेर है वो एक मराठी शेर ऐसा है कि वेळ येते कधी ना कधी चांगली, वेळ येते कधी ना कधी चांगली, वेळ वेळेसही द्यायला पाहिजे। इसका तर्जुमा कुछ यूं होगा कि अच्छा समय भी आता है, कभी ना कभी अच्छा समय भी आता है, लेकिन समय को समय देना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात है सर। तो ये समय को हमने 1.5-2 साल तो दे दिए हैं समय को, अब अच्छा समय आने को है। इसी आकांक्षा के साथ अभी आगे बढ़ते हैं। जी सर,
जी एक बात कहना चाहूंगी, मैंने भी कोरोना सर इसको वक्त के लिए 4 पंक्तियां लिखी थी, निवेदित करती हूँ। जी वक्त तो वक्त है, ना ठहर पाएगा। वक्त तो वक्त है, ना ठहर पाएगा। काल विकराल है, पर गुजर जाएगा। थैंक यू काल विकराल है, पर गुजर जाएगा। क्यों न विश्वास धीरज रखे तू अभी। क्यों न विश्वास धीरज रखे तू अभी। हौसले रख बुलंद, जंग जीत जाएगा। हौसले रख बुलंद, जंग जीत जाएगा। जी हाँ, यदि हमारे हौसले बुलंद हैं तो हम इस जी कोरोना की महामारी को जल्दी ही जीतेंगे, ऐसी मुझे जी 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 आशा है। सर स्वागत है, आप कंटिन्यू कीजिए। सर एक चीज और है कि ये एक पॉजिटिविटी भी रही कि इस माहौल ने हमें बहुत कुछ अच्छा भी दिया है। लोगों को उसके बिल्कुल उनके परिवार को जोड़ा है, लोगों ने अपने परिवार को समय देना शुरू किया है, और सबसे बड़ी बात आप और हम सब लोग एक साथ हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे को जान पाए हैं, समझ पाए हैं, और ये प्रोग्राम हो रहा है। तो आई थिंक कोरोना काल की वजह से ही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल हो छोटा रहा है धन्यवाद जरूर दूंगी मैं। जी, उसको भी शुक्रिया करना पड़ेगा कि तो क्योंकि एक वक्त ऐसा था जिस वक्त बड़ा परेशान होकर मैंने ये शेर लिख दिया था कि बड़े अरसे से करवट भी बदली नहीं है तूने, बड़े अरसे से करवट भी बदली नहीं है तूने, ए वक्त तू सोया है या मरकब गया है। बिल्कुल अरे वाह वाह, और बिल्कुल लेकिन लेकिन उस शेर से लेके आज की इस आशादायी महफिल तक हम आ गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये सफर आशा की ओर ही बढ़ता चला जाएगा। सर और बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा अब ही अगली होगा गजल, सर। बिल्कुल बिल्कुल, सभी आशान्वित हैं इस बात के लिए। यस। अभी अगली गजल से पहले रिवाज जैसा होता है कि एक मतलब कुछ चंद शेर, फिर एक पूरी गजल सुनाऊंगा। कत्ल मुझको कर दिया होता, कत्ल मुझको कर दिया होता, जुर्म मेरे सर दिया होता। वाह कत्ल मुझको कर दिया होता, जुर्म मेरे सर दिया होता। चांद को मचला था जब बच्चा, चांद को मचला था जब बच्चा, एक तमाचा धर दिया होता। हम्म, पिंजरे में जो ही रखना था, पिंजरे में ही जो रखना था, काट मेरा पर दिया होता। वाह और फेंक सकता आसमां पर मैं, फेंक सकता आसमां पर मैं, दिल नहीं पत्थर दिया होता। वाह बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये दुष्यंत कुमार जी का बड़ा फेमस, बड़ा ही लोकप्रिय शेर है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता। तो वहां से ये शेर मेरा आया है कि फेंक सकता आसमां पर मैं, दिल नहीं पत्थर दिया होता। और लाख तारे हैं तेरे रोशन, लाख तारे हैं तेरे रोशन, एक मेरे अंदर दिया होता। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया सुंदर, बहुत शुक्रिया। सुंदर। अब मैं पूरी गजल कहता हूँ। जी जी सर सर। स्वागत। ये उसका मतलब है, न बोया कभी कुछ फसल मांगते हो, न बोया कभी कुछ फसल मांगते हो, शजर काट देते हो फल मांगते हो। न बोया कभी कुछ फसल मांगते हो, शजर काट देते हो फल मांगते हो। बिना कुछ दिए गम भी मिलता कहाँ है, बिना कुछ दिए गम भी मिलता कहाँ है। खुशी मुफ्त में तुम अजल मांगते हो। हाँ, मिले आज के दौर में एक इंसान, मिले आज के दौर में एक इंसान, गनीमत में सूरत शक्ल मांगते हो। दिखाई तो देते हो हरदम दुआ में, दिखाई तो देते हो हरदम दुआ में, मगर ख्वाहिशें दरअसल मांगते हो। सबक पे सबक दिए जाते हो तुम, सबक पे सबक दिए जाते हो, फिर अचानक यकायक अमल मांगते हो। और गलत तो नहीं है शिकायत गुलों की, गलत तो नहीं है शिकायत गुलों की, नई रोज कोई नस्ल मांगते हो।
बहुत सुंदर। शुक्रिया। और तरस आ रहा है अकल पर तुम्हारी, तरस आ रहा है अकल पर तुम्हारी, असल फूंकते हो नकल मांगते हो। और वफा मांगता था कभी तुमसे कोई, वफा मांगता था कभी तुमसे कोई, सुना है वही आजकल मांगते हो। वफा मांगता था कभी तुमसे कोई, सुना है वही आजकल मांगते हो। और सिवाय तजर्बे के लिखता नहीं मैं, सिवाय तजर्बे के लिखता नहीं मैं, मोहब्बत भरी एक गजल मांगते हो। वाह वाह वाह, न बोया बहुत कभी कुछ, शुक्रिया, न बोया कभी बहुत कुछ सुंदर। फसल मांगते हो, शजर काट देते हो फल मांगते हो। ये पूरी गजल है। और बहुत। शायद और एक 5-7 मिनट है अपने पास। जी सर, जी जी अभी सर, 5 मिनट। जी सुनाइए सर। जी, एक गजल पढ़ता हूँ। जी स्वागत है। जी। शाम को आंखें मेरी छलका गया फिर, शाम को आंखें मेरी छलका गया फिर, एक पुराना सा मकान याद आ गया फिर। शाम को आंखें मेरी छलका गया फिर, एक पुराना सा मकान याद आ गया फिर। ना समझ थे अब ये समझे क्या हुआ था, हम्म। ना समझ थे अब ये समझे क्या हुआ था। एक गुजरा काफिया तड़पा गया फिर, वाह। वाह वाह वाह। एक गुजरा काफिला तड़पा गया फिर। और क्यों है सरहद पास बस्ती में ये मातम, क्यों है सरहद पास बस्ती में ये मातम, क्या कोई मासूम ही मारा गया फिर। और सड़क पक्की बन रही मंदिर की जानिब, सड़क पक्की बन रही मंदिर की, या मस्जिद भी कह सकते हैं, ये तो खैर एक सिंबल है। सड़क पक्की बन रही मस्जिद की जानिब या मंदिर की जानिब, घोंसलों वाला शजर काटा गया फिर। वाह वाह वाह, जी, बहुत सुंदर सर। ये घोंसलों वाला शजर काटा गया, एक सड़क बन रही है तो काफी घोंसलों वाला शजर काटा गया। एक बंदर को मदारी ने नचाया, हम्म। एक बंदर को मदारी ने नचाया, मैं तमाशाई ही कहलाया गया फिर। और दो झुकी नजरें उठी फिर झुक न पाई, दो झुकी नजरें उठी फिर झुक न पाई, एक लम्हा आसमां पे छा गया फिर। दो झुकी नजरें उठी फिर न झुक पाई, एक लम्हा आसमां पे छा गया फिर। एक मैखाने को रोशन करके निकले, एक मैखाने को रोशन करके निकले, दूसरे का दिल नहीं तोड़ा गया फिर। बहुत सुंदर। जी, मुझे खुशी है कि ये शेर आपको पसंद आया। बहुत सुंदर। एक मैखाने से को रोशन करके निकला मैं, और फिर दूसरा भी बाजू में ही था, उसका भी दिल नहीं तोड़ा गया फिर। और जी। शेर है कि कल का दिन पूरा तेरी झोली में डाला, कल का दिन पूरा तेरी झोली में डाला, वक्त मेरे आज भी तू आ गया फिर। वाह वाह वाह, कल का दिन पूरा तेरी झोली में डाला, वक्त मेरे आज भी तू आ गया फिर। और मौत कहते हैं जिसे, वो है बस बसेरा, मौत बहुत कहते हैं जिसे, वो है बस बसेरा। रात भर की बात है रुक जा मुसाफिर, रात भर की बात है रुक जा मुसाफिर। शाम को आंखें मेरी छलका गया फिर, एक पुराना सा मकान याद आ गया फिर। शुक्रिया। बहुत बहुत जी सुंदर। बिल्कुल आपने सही कहा। एक मैखाने के बाद दूसरा मैच उसे छोड़ के कैसे जाया जा सकता है, जी क्योंकि जी पीछे को बननी चाहिए। खुशी है तो खुशी में और गम है तो गम में, ये एक दूसरा होगा, तीसरा भी होगा, उस पे भी जाया जाएगा। बहुत सुंदर लिखा। जी। जी सर। और तो इसमें अब भूपेश शायद, राघव भैया जुड़े हैं जो वाह वाह कह रहे हैं, और बहुत सुंदर। जी नीता जोशी जी कह रही हैं बहुत सुंदर, और रजनी जी जुड़ी हैं। रजनी बहुत जी बहुत जुड़ी है, शुक्रिया। और मंच पर बहुत सारे दर्शक हैं इस समय जो हमें सुन रहे हैं, आपको सराह रहे हैं। बहुत सभी बहुत का धन्यवाद सभी का जो सभी हमें का सुन रहे हैं, शुक्रिया। अपना समय दे रहे हैं, आपको सराह रहे हैं। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति सर आपकी। अभी आपके पास कुछ समय बच रहा है,
एक रचना और आपकी सुनना चाहेंगे। बहुत खूबसूरत रचनाएं हैं आपकी, बिल्कुल जी, एकदम जी, बहुत जब शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर के फिर शेरों एक बार में अनुभवों का, जीवन के अनुभवों का एक खरा दस्तावेज मुझे सुनाई देता है। क्या मैं सही हूँ सर? बहुत मुझे लगा कि कहीं न कहीं हमारे जीवन को में जो अंतर्द्वंद हैं, वो उस गज़लों में आ रहे हैं, आपके शेरों में आ रहे हैं, मैंने वो सुनाई दी है मुझे। नहीं, बहुत स्वागत वो है वो सर। वो तो वहीं से आता है, हर किसी के लिए वो वहीं से आता है। अश्विनी शर्मा जी लिख रहे हैं, बहुत उम्दा, शानदार जी, अश्विनी जी सदानंद बहुत जी। बहुत बहुत जी, शुक्रिया। जी, जी। एक मतलब और चंद शेर सदानंद पढ़ता हूँ। का नाम है, सदा के लिए आनंद देने वाले। जी, बहुत शुक्रिया और बहुत स्वागत है बहुत सर, आप शुक्रिया। कुछ रचनाएँ और पढ़ सकते हैं। एक जी, रचना वीना जी, के जी भी हैं। जी। जी। इबादत का जरा सा भी दिखाई दे असर मुझको, इबादत का जरा सा भी दिखाई दे असर मुझको, तो मैं यह समझूं यही करना है उम्र भर मुझको। वाह! और ये खामोशी मेरी खा जाए गुस्से को मेरे पहले, हुँ, ये खामोशी मेरी खा जाए गुस्से को मेरे पहले, तभी हंसने की कस्में तुम खिलाना चार अगर मुझको। अरे वाह, 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 वाह! शुक्रिया। बहुत ये खामोशी मेरी खा जाए गुस्से को मेरे पहले, तभी हंसने की कस्में तुम खिलाना चार अगर मुझको। और हुँ, न साहिर हूँ न मैं इमरोज भी बनने के काबिल हूँ, नमस्कार। वाह, वाह! न साहिर हूँ न मैं इमरोज भी बनने के काबिल हूँ, कभी हल्के में मत लेना मेरी प्रीतम मगर मुझको। वाह! अमृत प्रीतम को आप ले आए, उनके प्रेम को ले आए आप। जी बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अभी बहुत अभी हाल ही में अरुण उनका अरुण स्मृति दिन था, तो उनके याद करना तो लाजमी है, बनता है। उनके जैसा प्रेम भी सर बिल्कुल दुनिया से अलग रहकर उन्होंने प्रेम किया। वो प्रेम आज के ज़माने में हम लोग मतलब उसकी कल्पना नहीं कर सकते जो उन्होंने उस जी, समय पे किया है। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत की रचना है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने इस दिल को सुशोभित किया। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपका बहुत-बहुत इस पटल सर बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। सबको, आप हमारे इस मंच सब लोगों से का जुड़े, बहुत आप शुक्रिया। हमारे अपनी सुंदर गज़लों से हमारे मंच को और हमारे दर्शकों को सबका मन मोह लिया। सभी का स्नेह और हमें कमेंट के माध्यम से मिल रहा है और सभी दर्शक लगातार जुड़े हुए हैं। सभी का हार्दिक अभिनंदन और सर बहुत बहुत आपको शुक्रिया। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया आपका कि हमारे ये इस महायज्ञ, कविता का महायज्ञ में महायज्ञ यूं ही चलता रहे। मिल सके। जी, जी जी। सर, बहुत शुक्रिया। बहुत आभार।